जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जेसीओ और ओआरएस के हित में रक्षा मंत्रालय का ज़बरदस्त फैसला। और दोस्तों, ये फैसला जो अफसर्स का बेनिफिट है, जो बेनिफिट अफसर्स को मिलता था उसी तरीके का बेनिफिट अब जेसीओ ओआरएस को भी मिलेगा 4 नवंबर 2022 से। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे अंडर कंसीडरेशन हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि एक समान मिलिट्री सर्विस पे का जवानों ने मुद्दा उठाया हुआ है, क्योंकि ये एक जोखिम भत्ता है और ये जोखिम भत्ता सबको एक समान मिलना चाहिए। इसी तरीके से ये डिसीजन आया है कि यहाँ पर भी एक बेनिफिट ऐसा था जो सिर्फ आज तक कमीशन अफसरों को ही मिलता रहा, अब वो बेनिफिट जेसीओ और जवान के लिए 4 नवंबर से लागू कर दिया गया है, जिसके संदर्भ में रक्षा मंत्रालय की तरफ से 4 नवंबर 2022 को एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया था, एमओडी एक्सटेंड प्रो राटा पेंशन बेनिफिट टू जेसीओ ओआरएस विथ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड हु जॉइन पीएसयूज। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसी संदर्भ में 4 नवंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, जिसकी कॉपी तीनों सेना प्रमुखों को दी गई है तथा सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी प्रेषित की गई है। और सब्जेक्ट आपके सामने है, ग्रांट ऑफ प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट टू दी जेसीओ ओआरएस। यानी जेसीओ ओआरएस को प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट देने के संदर्भ में है। तो दोस्तों, अब देखिए, प्रो राटा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल और इन प्रोपोर्शन। और सामान्य शब्दों में इसका उपयोग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां जो कुछ भी आवंटित किया जा रहा है उसका समान रूप से वितरण होगा। अब देखिए दोस्तों, वो कौन कौन जेसीओ ओआरएस हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा, ये आप यहां देखें। सबसे पहले, जिन जेसीओ ओआरएस की 10 इयर्स और उससे ज़्यादा सर्विस है, जब वो एब्जॉर्ब या अपॉइंटेड होते हैं उस समय, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जिनकी सर्विस 10 साल से कम है उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये लेटर जारी होने के बाद जो जेसीओ ओआरएस एब्जॉर्ब हो गए और अपॉइंटेड हो गए सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज तथा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ऑन और आफ्टर इश्यू ऑफ दिस लेटर 4 नवंबर या उसके बाद, वो लोग इंटाइटल हैं किस चीज़ के लिए? कम्यूटेशन ऑफ पोर्शन। यानी प्रो राटा पेंशन के पोर्शन को वो कम्यूट कर सकते हैं, उसके लिए वो इंटाइटल हैं, ये उनके लिए एडमिसेबल है, ये भी बेनिफिट उनको मिलेगा। अब तक दोस्तों, ये सारे के सारे बेनिफिट्स कमीशन अधिकारियों को मिलते थे, जेसीओ ओआरएस को नहीं मिलते थे। अब ये बेनिफिट जेसीओ ओआरएस को भी मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो 10 साल की सर्विस पूरी होने पर या उसके बाद एब्जॉर्ब्ड हो गए हैं, अपने एप्लीकेशन दिया है, कोई सिविल में एडवर्टाइजमेंट आया था, जॉब कहाँ पर? सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वो जाके जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी एप्लीकेबल है। और दोस्तों, उन जेसीओ ओआरएस को प्रो राटा पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी सर्विस को, यानी मिलिट्री सर्विस को काउंट किया है एब्जॉर्प्शन और अपॉइंटमेंट होते वक्त, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बाकी इससे अलग जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो पैरा 1 में पुराने लेटर्स का जो रेफरेंस दिया गया है, वो एज इट इज़ रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सिर्फ जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं यही उसमें अमेंडेड है, यानी कि पुराने जितने भी लेटर्स हैं उनमें से कोई भी सुपरसीडेड नहीं हुआ है, वो सारे के सारे एज इट इज़ रहेंगे।
तो दोस्तों ये थी जानकारी प्रो राटा पेंशनरी बेनिफिट के संदर्भ में, जो जेसीओ ओआरएस को कमीशन ऑफिसर्स की ही तरह अब मिलेंगे 4 नवंबर के बाद, यानी ये लेटर जारी होने के बाद। इस लेटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले सकते हैं, या आप अपने मेल के थ्रू भी पीडीएफ ले सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके बेनिफिट से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।